एमएलए हो चाहे आम नागरिक हो चाहे अधिकारी हो, जो गलत करता है कानून उस पर काम करता है। दूसरा, जो एनडीए का कैंडिडेट है वो देश को हित की नजर में रख के लाया गया है। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडी ब्लॉक के भी बहुत सारे सांसद जो ये सोच रखता है कि देश पहले हित में है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। सर, जम्मू कश्मीर से आप आते हैं। जम्मू कश्मीर का एक मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं डोडा से, महराज मलिक, उनको पीएसए कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने तो सिर्फ अस्पताल बनाने की मांग की थी। लेकिन जितना आदमी बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। अगर आप सोशल वर्कर हैं, जब पोलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब आप लेजिस्लेटर बनते हैं तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। एज ए प्रेशर ग्रुप अगर लीडर हो या एज ए लेजिस्लेटर हो या पार्लियामेंटेरियन हो, उसके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने के लिए। तब वो असेंबली में 0 आवर्स लगा सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, ये सारे काम वो चिट्ठी लिख सकता है ऊपर उसके डिपार्टमेंट को, और कई मैकेनिज्म है जिससे वो उनको अकाउंटेबल बना सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अफसर के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उसके माँ बाप के लिए इस्तेमाल करता है। हमें अफसर से कोई लड़ाई नहीं होती, हमें तो लोगों के इशू अपराइज करना है, तो लोगों से वोट लेना है। तो जब हम इंडिविजुअल किसी को गाली निकालेंगे या उसके माँ बाप को गाली निकालेंगे, वो मेरे इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं। हम ही ने, पार्लियामेंटेरियन ने कानून बनाए। और ये जो पीएसए है, ये तो शेख अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने ही ये डिवाइस शुरू करा था, क्रश्ड डाइसेंट। गरीब लोगों पे जो जंगल में काम करते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको टिम्बर स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल शुरू करा। तो मेरा ये कहना है कि कानून, ये जो इससे लगता है, ये इनपुट्स होती हैं सिस्टम की। एक कमेटी होती है, अब मुझे नहीं मालूम उनके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं, लेकिन मैंने सुना है कि मल्टीपल एफआईआर हैं। तो हमें कभी भी लोगों के इशू अपराइज करते वक्त संयम का, हमें बहुत टॉर्चर हुए हैं, मेरे टांगे तोड़ी हैं, हाथ तोड़े हुए हैं। आज भी हमारी अफसरों से, हम जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में हैं, अफसरों से वो हो जाती है हमारी, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन एक मर्यादा में, मतलब एक उनके खिलाफ चिट्ठी भी लिखते हैं। आपने उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। महबूबा मुफ्ती विरोध कर रही है, बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इतने सख्त कानून के तहत किसी सिटिंग एमएलए को क्यों गिरफ्तार किया गया? उनकी ये कानून उनके दादा ने लाया था कर्व करने के लिए। तो ये एमएलए हो चाहे आम नागरिक हो चाहे अधिकारी हो, जो गलत करता है कानून उस पर काम करता है। जी सर, एक सवाल इससे हट करके, उपराष्ट्रपति का चुनाव आज प्रक्रिया चल रही है, वोट डाले जा रहे हैं, कितनी उम्मीद है सर कि एनडीए का कैंडिडेट जीत जाएगा? देखिए, उम्मीद की तो बात नहीं है, तो नंबर एनडीए के पास है। दूसरा, जो एनडीए का कैंडिडेट है वो देश को हित की नजर में रख के लाया गया है, देश के लाभ के लिए, देश ऊंचा रहे। और पार्लियामेंट्री मर्यादा, जो सांसद आते हैं गांव देहात से, लोगों के इश्यूज, वो उसका पूरा लाभ, डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो, क्वेश्चन आवर्स हो, 0 आवर्स हो, जो पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पूरा लाभ। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडी ब्लॉक के भी बहुत सारे सांसद
जो ये सोच रखता है कि देश पहले हित में है, देश पहले हो फिर पार्टी या फिर इंडिविजुअल है, तो हमें उम्मीद है कि वहां विपक्ष से भी जीत का दावा ठोक रहा है सर। नहीं, वो किस बुनियाद पे वो तो कह ही सकते हैं। सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि जीएसटी जो बदलाव किया गया है 22 सितंबर से वो लागू हो जाएगा। ऐसे में लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि हम तो लगातार, कांग्रेस खास तौर से कह रही है कि हम तो 2 स्लैब की मांग शुरू से ही कर रहे हैं, इतनी देर आखिरकार क्यों कर दी? इतने दिनों तक जीएसटी के नाम पर देश में लूट मचाई गई। इतने दिनों तक तो आपका ही घोटाले 2G, कॉमनवेल्थ और बड़े बड़े जो घोटाले थे, कोल, उनको ठीक करा, इंस्टीट्यूशन ठीक करा, बहुत सारे ऐसे कानून थे, उनको मैंने रिफॉर्म लाया, ट्रांसफॉर्म लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए नौजवानों के हाथों में देश सौंपा। ये बड़े कठिन फैसले होते हैं, इसके लिए बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए, इसके से सरकारें चल जाती, नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं इतना बड़ा रिफॉर्म। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे जेपी सांसद गुलाम अली खटाना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।